स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स के ऊपर। जैसे कि हमारे पास जो है वो लीफ डायग्राम होती है, स्टेम एंड लीफ डायग्राम या डॉट डायग्राम होती है या हिस्टोग्राम वगैरह होती है, इसी तरीके से ये भी है। अब ये किस लिए हम यूज करते हैं? ये इस वक्त हम यूज करते हैं जब हमें किसी डाटा की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, किसी डाटा की मिनिमम वैल्यू को, ठीक है, उसके क्वार्टाइल्स को, ठीक है, और फिर उस क्वार्टाइल्स से जो है वो हम जो है वो अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज वगैरह निकालनी हो हमने, ठीक है, मीडियन चूंकि उसमें हमें गिवन होता है, ठीक है, तो इस तरीके से ये इसलिए हम इस जो वे होता है ग्राफ का कि जिसमें हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स ड्रॉ करके ये फाइंड करते हैं। और फिर ये कंपैरिजन के लिए बहुत अच्छा है, मतलब अगर दो डाटा सेट्स हमारे पास या तीन डाटा सेट्स हैं तो उनमें आपस में कंपैरिजन किया जा सकता है इससे कि कितनी ज़्यादा रेंज है इस डाटा की दूसरे डाटा की रेंज के मुकाबले में या कितनी कम है, ठीक है। मतलब इसके लिए हम करते हैं क्या, जैसे फर्ज करें मुझे ये बता दिया गया है कि मेरे पास जो एक मैक्सिमम वैल्यू है मेरे डाटा की, ठीक है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे बता दी जाती है, मैक्सिमम पता होनी चाहिए, मिनिमम पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम फर्ज करें 80, अगर एक स्पीड के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ 80 किलोमीटर पर आवर, कोई एक कार है उसकी स्पीड है, मिनिमम उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन जो स्पीड आ रही है, मतलब जैसे 50% डाटा बिफोर और आफ्टर है, वो हमारे पास 44 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और जबकि इसमें जो हमारे पास Q1 है जिसे हम कहते हैं जी लोअर क्वार्टाइल, ठीक है, जिससे 25% डाटा बिफोर होना चाहिए और आफ्टर जो है 75% डाटा होना चाहिए, ठीक है, Q1 है। ये कितना जी हमारे पास, ये है, इन्होंने बता दिया जी इसके बारे में, ये हमारे पास है 38 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। और बल्कि इधर एच ही लिखते हैं खाली इसे आवर के लिए, ठीक है जी। और इसी तरीके से जो हमारे पास Q3 है जिसे अपर क्वार्टाइल कहा जाता है, ये हमारे पास है जी कितना, इसकी भी इंफॉर्मेशन में गिवन 52 है, ये 52 किलोमीटर पर आवर। अब मैं इसे जो है वो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट से कैसे इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? इसके लिए मुझे सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। चले मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। अब मैं क्या करूंगा, इस पर स्केलिंग कर दूंगा। मुझे मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट पता है, मेरे जो लाइन सेगमेंट है ये 20 से स्टार्ट होगी, तो मैं 20 की जगह, मतलब यहाँ पर मैं 20 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। स्केलिंग जब मैं इसकी करूंगा तो जो मेरा 10 किलोमीटर का होगा, मतलब ये 10 किलोमीटर पर आवर जो मेरी स्पीड होगी, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 सेंटीमीटर से, ठीक है। मैंने स्केलिंग ऐसे करनी है इसकी। तो जब मैं 20 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं 1 सेंटीमीटर की यहाँ पर लाइन लगाऊंगा, ठीक है। मतलब ये इस तरीके से हमने 80 तक पहुंचना है। या दूसरे अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि 20 से 80 के अगर मैं 8 बराबर हिस्से कर दूं, ठीक है, ये 2 हो गए, 2 का मजीद यहाँ से 2 और इसका 2, मतलब क्वार्टर बना दिए, 4 हिस्से हो गए बराबर के। इनके फिर 2 बराबर हिस्से कर लें तो ये 8 बराबर हिस्से बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर ये 30 हो जाए, ठीक है, ये 40 हो जाए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जो है करेक्शन करनी बाकी है कि ये पॉइंट हमारा थोड़ा सा यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है, मतलब बिल्कुल मिड होना चाहिए, एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन में आता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो फर्ज करें ये अगर 30 है, ये 40 आ गया हमारे पास, फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 50 आ गया, ठीक है जी, 60 है, 70 है, 80 है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर, चलें हम ये कहते हैं कि हमारी लाइन इतनी ही थी, एक्स्ट्रा हम नहीं ड्रॉ करते हैं, इसको हम रेस कर देते हैं क्योंकि हमें बस इन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है एक लाइन पर, ठीक है, एक्स्ट्रा वैल्यूज को हमने रिप्रेजेंट नहीं करना। अब ये हमारी वो लाइन है, अब इसके ऊपर हमने बॉक्स बनाना है। अब बॉक्स किधर से बनना शुरू होगा, ठीक है जी। इसके लिए हमें जो हम बॉक्स में वैल्यूज रखते हैं वो बेसिकली Q1, Q2 और Q3, यानी मीडियन को हम Q2 कहते हैं, जिसे हम 50th परसेंटाइल भी कहा जाता है, यानी ओवरऑल डाटा की अगर 100 उसकी टोटल वैल्यूज है तो उसकी 50% वैल्यू जिस वैल्यू से पीछे और आगे होंगी वो मीडियन होती है, ठीक है, सेंट्रल वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें वो बता दी गई है 44, मतलब कि अगर हम ये 45 है और इसे एक यूनिट पीछे आ जाए तो ये हमारे पास 44 है, ठीक है, ये हमारा मीडियन, ये हमारी मीडियन वैल्यू, ठीक है। इसे मैं लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है जी, मीडियन है, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारे पास अपर क्वार्टाइल है वो 52 बताया गया है, मतलब ये यहाँ पर 55 है तो यहाँ पर अंदाजन ये 51 या यहाँ पर 52, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास Q3 है। और Q1 कहाँ पर है, 30 कितना बताया था जी मैंने, 38। देखें 38 जो है वो 40 के नज़दीक होगा, मतलब यहाँ पर 35 है, ये यहाँ पर होगा, ठीक है, ये 38 है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है जी, ये Q1 है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो क्वार्टाइल्स हैं वो भी हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं अगर इनको एक बॉक्स में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है, मतलब एक लाइन ड्रॉ की मैंने, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूं कि ये मेरे पास 20 है, ये मेरे पास 80 है, मतलब मिनिमम मैक्सिमम भी शो हो गया। ठीक है, अब 44 जो है वो इस इधर अगर आप देखें यहाँ से तो आपको अंदाजा हो रहा है कि ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 44, तो ये अंदाजन यहाँ पर आएगा 44, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 44। ठीक है, एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर हमारे पास 38 है, यहाँ पे फर्ज करें 38 और यहाँ पर 52 है, ये 52 है, ये हमारे पास 44 था और ये हमारे पास 38 था। और इसको एक बॉक्स में अगर हम इस तरह से बंद कर लें, इस तरह से, ठीक है जी, यहाँ पर इस तरह और इस तरह, तो ये हमारे पास एक हम कह सकते हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बन गया। मतलब इसमें हम देख सकते हैं कि ये मीडियन से जो हमारी 50% वैल्यूज हैं वो बिफोर 50% वैल्यू, मतलब ये 25% वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आफ्टर मीडियन 25, तो आफ्टर जो है मीडियन वो ज़्यादा स्प्रेड हुई है और बिफोर वैल्यू उसके ज़्यादा नज़दीक है। ये भी एक चीज़ हमें यहाँ से पता चली। अब इसी तरह दो डाटा को आपस में कंपेयर करना हमने, तो वो भी हम कंपेयर कर सकते हैं। देखें यहाँ पर मैंने 3 ग्रुप्स बनाए हैं, ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है और ये ग्रुप सी है। इन तीनों के मुझे मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है, मीडियन, क्वार्टाइल 1, मतलब जिसे मैं लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल कह रहा हूँ, ये मुझे पता है। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने इस दफ़ा वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, ये वही वर्टिकल लाइन है और मैंने स्केलिंग के लिए ग्राफ की जो एक टेक्निक होती है कि मैं लॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है वो मतलब 2 वेरिएबल जो है वो ले लेता हूँ। तो मैंने लॉन्ग जो एक्स एक्सिस है वो मैंने अपने इन 3 ग्रुप्स को रख दिया है। ठीक है, ये पहला फर्स्ट कर लें, ये वाला जो पोर्शन है ये ए ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को, ये सी को। ठीक है, अब इसमें ये मैंने इनकी जो फ्रीक्वेंसी है या इनकी जो तादाद रिप्रेजेंट हो रही है वो हमने बता दी है मैंने यहाँ पर। अब देखें अगर मैं पहले ग्रुप की बात करूँ तो इसकी जो Q1 वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 20। तो Q1 के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, अब इसी के कंपैरिजन में चले जाएं तो जो दूसरा हमारे पास ग्रुप बी है उसकी Q1 वैल्यू 35 है जो कि इधर आ रही है। तो ये यहाँ से हमें पता चल रहा है कि फर्क है, मतलब ये दोनों एक पोजीशन पर नहीं है, कौन ज्यादा कौन कम है। देखिए, और इसकी जो अगर आप देखें तो Q1 वैल्यू और मतलब जो इसका लोअर क्वार्टाइल है वो बहुत ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। फिर इसी तरीके से जो मिनिमम वैल्यू है इसकी वो 10 है। देखिए, मिनिमम के लिए चले मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक सिंपल सी लाइन लगा देता हूँ, मतलब ये हमारे ऊपर है कि हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसके लिए एक ही कलर रख लेंगे। जैसा पिक्टोग्राम होती है इसी तरह ये है, इस तरह इसकी लोअर वैल्यू ये आ रही है। मतलब इन लोअर्स को आपस में आप देख सकते हैं कंपेयर, इसकी लोअर वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है लोअर, और इसकी हायर वैल्यू अगर आप देखें, मतलब यहाँ से हम रेंज भी निकाल सकते हैं, जो अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ जाए तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। फिर इसी तरीके से मीडियन देखें अगर आप, तो मीडियन इसकी मीडियन वैल्यू 30 है। मीडियन के लिए मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ यहाँ पर, चले मैं यहाँ पर वाइट कलर में एक बॉक्स सा बना देता हूँ। ठीक है, या कोई ऐसा कलर सेलेक्ट करते हैं, चले ब्लैक कर लेते हैं, क्योंकि हमने बाकी जो रेक्टेंगल्स बनाए हैं, बॉक्सेस बनाए हुए हैं, उसमें हमने कलर जो है वो इस तरह का किया है कि उस पर ब्लैक कलर जो है वो एकदम नज़र आएगा हमें। ये है इसकी 50 है, ये देखें यहाँ से हमें पता चलता है, ये 50 की हाइट पे हम आते हुए यहाँ से देखें ये आ रहा है 50। ठीक है, और इस पे अगर हम आ जाए, मैंने बॉक्सेस का साइज एक जैसा रखना है आपने। ठीक है, ये मेरे थोड़ा सा यहाँ पे फर्क आ रहा है, इसको आप एक जैसा बनाइएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो हमारे पास नेक्स्ट है इसकी 90 है, देखिए 90 यहाँ पर आएगा इस तरह से, ये बॉक्स मतलब इनके मीडियंस को भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मीडियंस आ गए। फिर इसी तरीके से अगर हम मैक्सिमम वैल्यू पे जाएं, मैक्सिमम को चले मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये इसका मैक्सिमम यहाँ पर है, इसका मैक्सिमम यहाँ पर है और इसका मैक्सिमम यहाँ पर। तो आप इनके मैक्सिमम्स में वो भी जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल स्केल के हिसाब से वैल्यूज को एडजस्ट किया। मैंने 1 अगर ये लॉन्ग वाई एक्सिस 1 स्क्वायर था तो उसको मैंने 10 यूनिट के ऊपर रखा हुआ था, इस तरह से ये मैं चलता रहा हूँ। और जैसा Q3 की वैल्यू की बात करें अपर क्वार्टाइल, तो इसकी अपर क्वार्टाइल 60 है, जिसके लिए चले मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ। ठीक है, इसकी अपर क्वार्टाइल जो है वो हमारे पास कितनी है, दूसरे की जी 70 है जो कि यहाँ से हमें नज़र आ रही है, और इससे नेक्स्ट की जो अपर क्वार्टाइल है वो कितनी है, 100 है जो कि यहाँ से हमें नजर आई। तो हम इनको आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं और फिर इनमें देख सकते हैं कि इंटर क्वार्टाइल जो रेंज है वो किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, और फिर कि स्प्रेड जो ऑब्जर्वेशंस हुई हुई हैं किस डाटा की ज़्यादा मीडियन के नज़दीक है और किसकी नहीं है।